Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights। यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में वो ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। आपको दिखेगा कि आपका सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है, इसके बाद भी आपका टारगेट हिट नहीं होगा। ठीक है, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे बट वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वो कोई मार्केट सेंटिमेंट नहीं होता है, वो ऑपरेटर्स का गेम होता है। वहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स बैठे होते हैं और स्टॉप लॉस हंट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से हम ऑपरेटर्स का साइकोलॉजी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अ, ये बातें ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर सोचता है। ठीक है, सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। ओके, सो आपको ये चीज़ लगता होगा मार्केट में कि पूरा सेटअप ठीक है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही रिवर्स हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑप्शन पकड़ा जो अभी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि 90 रुपीज़ का एस एल है, 10 रुपये का एस एल है, 90 पे आपने स्टॉप लॉस सेट करा और 115 का आपका टारगेट है। ठीक है, आप देखोगे ये 90 रुपीज़ का एस एल हिट करेगा और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। बट पहले आपका एस एल हिट करेगा, एस एल हंट करके मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। ठीक है, इसके अलावा फेल्ड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट परफेक्ट लगता है पर फेल हो जाता है। ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ली और वापस से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, चार्ट बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा होता है पर फिर भी लॉस हो जाता है। ये बैड लक नहीं है, ये एक ऑपरेटर का ट्रैप है। ठीक है, अब हु आर बिग ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स होते कौन है? आप सबने मार्केट में सुना होगा ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर। बड़े बड़े शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके मुंह से भी कई बार आपने ये बातें सुनी होंगी। तो ऑपरेटर कोई नहीं होता, ऑपरेटर इज इंस्टीट्यूशंस, एफ आई आईज, डी आई आईज। ठीक है, हेज फंड मैनेजर्स होते हैं जो, वो भी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है इनको, और प्रॉप ट्रेडिंग फर्म। ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क जो होती हैं वो भी कई बार एज अ ऑपरेटर बिहेव करते हैं, क्योंकि बहुत बिग कैपिटल के साथ ये लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, दे कंट्रोल ह्यूज कैपिटल, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो एज वेल। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% कैपिटल कंट्रोल करते हैं। ये मार्केट को डोमिनेट करते हैं पूरी तरीके से। जो बिग ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक, वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मार्केट को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर क्या होता है? रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं होता, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है इनके लिए। ठीक, अब आगे देखना, वाई रिटेल ट्रेडर ऑलवेज लूज। क्यों रिटेल ट्रेडर हमेशा लूज करता है? ठीक है, या फिर हमेशा उसका एसएल हिट होता है? तो सबसे पहली बात तो वो फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाते हैं, सेम इंडिकेटर फॉलो करते हैं अगेन एंड अगेन, एंड ब्लाइंडली ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि मार्केट रैंडम है। पर मार्केट रैंडम नहीं होता, मार्केट डिजाइंड होता है, पूरी तरीके से डिजाइंड होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ ऑपरेटर थिंक, और उसके अपोजिट आपको सोचना पड़ेगा। ऑपरेटर कभी नहीं पूछते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो पूछता है लिक्विडिटी कहाँ है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं और इमोशन कहाँ एक्सप्लोड करेगा, यहीं पे ट्रैप बनता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज लिक्विडिटी? सो लिक्विडिटी इज नथिंग बट द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लस पेंडिंग ऑर्डर्स में आपका बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स जिसमें बाय स्लैश सेल दोनों ऑर्डर्स, इन दोनों को मिला दो तो वो लिक्विडिटी हो जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी विच इज द फ्यूल ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कुछ ढूंढता ही नहीं है बट देखता है कि लिक्विडिटी कहाँ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया गया है मैक्सिमम लोगों के द्वारा, और कहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर्स। ठीक है, अब वहीं पे ऑपरेटर जाकर के एसएल हंड करता है। ऑपरेटर को ट्रेड करने के लिए, लेने के लिए काउंटर ऑर्डर चाहिए होता है, और रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस उनके लिए फ्यूल होते हैं।
जहां जहां एसएल सेट करके रखा है रिटेल ट्रेडर, वहां वहां ऑपरेटर जाएगा और एसएल हंट करेगा। कॉमन रिटेल बिहेवियर, रिटेल ट्रेडर का टिपिकल बिहेवियर देखो, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बाय एट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। मान लो मार्केट 25,000 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, 25,600 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करती है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर 25,600 से नीचे आएगी। इस बारी 25,600 को ब्रेकआउट करके जैसे ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, जो रिटेल ट्रेडर होगा वो यहाँ पे पोजीशन बना लेगा, वो एंट्री लेगा, ठीक है। एंटर लॉन्ग व्हेन प्राइस ब्रेक अबव रेजिस्टेंस लेवल। और होगा क्या कि वो नीचे इसी रेजिस्टेंस लेवल पे अपना एसएल सेट करेगा, और मार्केट यहीं से रिवर्स होकर के उसका एसएल हिट करेगी और फिर वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरा जो बिग मिस्टेक करते हैं रिटेल ट्रेडर, वो करते हैं सेल एट सपोर्ट ब्रेकडाउन। जैसे ही सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, वहां पे शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरी गलती है। रेजिस्टेंस टूटने पे बाय, सपोर्ट टूटने पे सेल, और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ऑब्वियस जगह पे। हमेशा 2 4 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि 100% फिक्स है हिट होना, ठीक है। और ऑपरेटर्स को ये क्लियरली दिखाई देता है, मार्केट वहां इसीलिए जाता है, डायरेक्शन के लिए नहीं, ठीक है, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए जाता है वहां पे, क्योंकि ऑपरेटर बैठा हुआ है ना, मार्केट तो डिजाइंड है, प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, ठीक। अब देखना एक के बाद एक ट्रैप। तो पहला ट्रैप फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप, ठीक है। ट्रैप नंबर 1, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप। प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है, रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं फोमो के साथ, ठीक है। अचानक मार्केट रिवर्स होता है, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ऑपरेटर टॉप पे सेल करके निकल जाता है। ये दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। ऑपरेटर हंट योर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड दे विल ग्रैब द लिक्विडिटी। सो दिस इज द ट्रैप नंबर 1। ट्रैप 2 देखना, स्टॉप लॉस हंटिंग। ट्रैप नंबर 2 इज स्टॉप लॉस हंटिंग। प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, पैनिक सेलिंग शुरू होती है और ऑपरेटर इसी पैनिक में बाय करता है और प्राइस तुरंत ऊपर चला जाता है। सपोर्ट नहीं टूटा था, सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट हुई थी, ठीक है। और ये ऑपरेटर का एक गेम था। मार्केट डिडंट ब्रेक सपोर्ट, इट कलेक्टेड लिक्विडिटी। जहां जहां लिक्विडिटी है, वहां वहां स्टॉप लॉस हंट होगा। दिस इज द ट्रैप नंबर 2। नाउ ट्रैप नंबर 3, रेंज एक्सपांसन ट्रैप। रेंज एक्सपांसन ट्रैप, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेंज एक्सपांसन ट्रैप में मार्केट काफी टाइम तक रेंज में रहता है, ठीक है। आपको लगेगा कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर अचानक एक बड़ी कैंडल आती है, लोग लेट एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। और तभी मार्केट रिवर्स करती है। एक बहुत बड़ी सी बिग बुलिश कैंडल बनेगी एक रेंज के बाद। अब वो कैंडल इतनी बड़ी होगी कि आप एकदम ऊपर एंट्री लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ओपनिंग से या फिर लोअर मिडिल लेवल तक की वो कैंडल एक बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं। आप डरते रहोगे, क्योंकि पिछले 3 घंटे से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी, ठीक है। आप एंट्री लूं या ना लूं या ना लूं, फिर अचानक से वो कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बिग बुलिश कैंडल। फिर लोग वहां पे फोमो में आकर के लेट एंट्री लेंगे, और क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। वहीं से अगली कैंडल जो बनेगी वो बिल्कुल रिवर्स होगी और वहां पे लोग फंस जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रैप नंबर 3, विच इज रेंज एक्सपांशन ट्रैप। नाउ ट्रैप नंबर 4 इज वेरी बेसिक, वेरी ऑब्वियस, न्यूज बेस्ड ट्रैप, ठीक है। बहुत बहुत बुलिश न्यूज आती है, मार्केट गिर जाता है, फिर भी बहुत बेरिश न्यूज आती है, मार्केट फिर भी ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर पहले ही पोजीशन बना चुके होते हैं, रिटेल ट्रेडर बाद में रिएक्ट करता है, ठीक है। न्यूज का काम डायरेक्शन देना नहीं होता कभी भी, न्यूज का काम होता है इमोशन क्रिएट करना। इमोशन से ही लिक्विडिटी बनती है, और जहां लिक्विडिटी होती है वहीं ऑपरेटर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान दो।
सो फाइनल टेक अवे इज, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, मार्केट उनके अगेंस्ट है जो इम्पेशेंट, इमोशनल और ऑब्वियस जगह पे ट्रेड करते हैं। अगर सरवाइव करना है मार्केट में तो रिटेल जैसा सोचना बंद करो और ऑपरेटर्स जैसा ऑब्जर्व करना शुरू करो। ठीक है, लिक्विडिटी देखो कहाँ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी। ठीक है, अदरवाइज स्कैल्प करो यार, छोटे मोटे स्कैल्प करके 2-4-5 हज़ार प्रॉफिट बनाओ और बाहर निकलो, बात खत्म। ओके, सो I was not recommending anyone to do any kind of trading. Please do your own research before entering into the market. This was only for educational purpose. मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष, शाइनिंग ऑफ।